झामुमो के बोकारो जिला उपाध्यक्ष चंदन क्यारी विधानसभा प्रभारी विजय रजवार मानपुर गांव में किरीटी महता के घर पहुंचे थे, जहां उनके परिवार के कुशल मंगल की जानकारी लिए। बाद में जब मुलाकात कर घर से निकले तो मानपुर गांव के बेरोजगार नौजवानों एवं झामुमो के कार्यकर्ताओं के साथ एक टी पार्टी का बैठक किए। वहीं बैठक में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता निश्चित ठाकुर, मिथुन ओझा, राकेश ठाकुर समेत अन्य ने झामुमो बोकारो जिला उपाध्यक्ष विजय रजवार को गांव पहुंचने पर अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत करने पर गांव में चर्चा का विषय बना। बैठक में पार्टी की विस्तार, चुनाव संबंधित एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने समेत कई तरह की चर्चा हुई। जिला उपाध्यक्ष विजय रजवार ने कहा, हम राजनीतिक नहीं करते हैं और न ही फोटो खींचने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को किसी तरह रोजगार से जोड़ सके। रोजगार होगा तो उनके बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित बन सकेंगे और हम चाहते हैं कि चंदन क्यारी विधानसभा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ के विधायक केवल फोटो खींचने में ही व्यस्त रहते हैं। मानपुर समेत अन्य गांव के हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। सामने इलेक्ट्रो स्टील है, परंतु इस गांव की नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। हमसे जो बन पड़ता है, हम बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की तलाश करते रहते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि झामुमो पार्टी में कोई नौजवान जुड़ना चाह रहा है तो उनका पार्टी में स्वागत है। उनके साथ मिलकर यहाँ के बेरोजगारी को दूर करें। इस मौके पर गंभीर धामी, किरीटी महता, रोबिन पांडे, शंकर ठाकुर, राजू महता, उत्तम ठाकुर समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। ये हमारे शुभचिंतक और अभिभावक रहे किरीटी माता जी, और बीच में हमको पता चला था कि इनका परिवार में और दीदी अस्वस्थ चल रही थी, तो हम उसी का हालचाल जानने के लिए इनके पास आए। और यहाँ आने के बाद हम हमारे काफ़ी पुराने साथी लोग रहे हैं, मिथुन ओझा जी, आपके निश्चित ठाकुर जी, और हमारे बहुत पुराने साथी लोग रहे हैं। इन लोगों से भी हम लोग बैठे और नया साल का शुभकामना सभी को दिए और हमको भी आशीर्वाद मिला। आने वाले साल हम सभी लोगों के जीवन में अच्छे काम हो, अच्छे लोग उन्नति करें, यही हम लोग मिलजुल के आगे बढ़ें। कुछ नौजवानों को देखें यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या आपको बता रहे थे। निश्चित रूप में देखिए, बेरोजगारी तो एक बहुत ही बड़ा कठिन चीज़ है और सरकार भी अभी प्राइवेट कंपनी में निजी स्थानों पे 75% नियोजन के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत करते हैं और उसमें पहल भी हो रहा है, मिल भी रहा है रोजगार। और जितने कम संसाधन के बावजूद हम लोग अधिक से अधिक लोगों को कैसे उसमें जोड़ पाएंगे, रोजगार दिला पाएंगे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और प्रयास करते रहेंगे। क्या कारण है भैया, यहाँ सामने इलेक्ट्रो स्टील होने के बावजूद भी मानपुर जैसे कई गाँव के हजारों बेरोजगार पड़े हुए हैं? आपका सवाल निश्चित रूप से सही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में भी यहाँ के लोग, यहाँ के युवा जो जिस लेवल में आते हैं उस लेवल के तहत लोगों को रोजगार मिले। हम लोग बार इस मैनेजमेंट को भी इस बात से अवगत कराए हैं और प्रशासनिक स्तर से भी इस बात को रखे हैं और आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि लोगों को रोजगार। सबसे पहले तो आप एक अच्छे, इस क्षेत्र के अच्छे पत्रकार में से मन गिनती होती है आपकी, और जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं और आप वही चीज़ गांव घूमते हैं, आप हर ऐसा कार्यक्रम में हर एक जगह पे आपका कैमरा हो या आपको हो, हम लोग अपने आंखों में देख पाते हैं। तो आपसे बेहतर माननीय का जो बात रहेगा ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। आप ही इस चीज़ का बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह से लोगों को रोजगार के साथ जोड़ना या लोगों के सुख सुविधाओं को कैसे दिलाना। सच बात यह है, आप लोग तो नहीं कहिएगा, लेकिन सही चीज़ ये है कि विधायक जी के पास समय ही नहीं है कि यहाँ के लोगों के सुख दुख में हम अपने आप को शामिल करें। अब विधायक जी माननीय हो गए हैं, माननीय होने के नाते क्षेत्र से बाहर ही तो हम लोग अधिकतर समय देखते हैं कि क्षेत्र में समय देते कहाँ है, और अगर देते होंगे तो आप लोगों का कैमरा में फोटो और वीडियो ही दिखता है, बाकी विधायक जी नहीं दिखते हैं। चलिए, क्या सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि नहीं हूँ मैं, आप लोगों का बीच का एक छोटा सा सहयोगी हूँ और हम प्रयास करते हैं कि भाई लोगों का सुख दुख को हम लोग कैसे निदान करें,
कैसे उस रोजगार के साथ हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे जोड़ पाएँ। और मैं मीडिया में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी एक पहल मैं करता हूं और बोलता भी हूं कि हम लोग अपने बच्चों को अधिक से अधिक कैसे शिक्षा की ओर अग्रसर लेके आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि विकास का जो मापदंड है और आगे चल के उसी विकास का मापदंड पर रोजगार का जो मापदंड है उस शिक्षा से ही शुरू होता है। तो हम अपने बच्चों लोगों को कैसे बेहतर शिक्षा दे सकें, यही हम लोग प्रयास करते आए हैं। और यहाँ पुराने जो साथी लोग क्या लग रहा है आपके पार्टी के साथ जुड़ने के लिए कोशिश हो रही है? मैं तो सभी लोगों का स्वागत करूंगा, आदरपूर्वक निमंत्रण दूंगा और आग्रह भी करूंगा, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं आज से नहीं, हम अपने राजनीतिक जीवन में शुरुआती दौर से अभी जिन शख्स का हम बात कर रहे हैं, हम शायद अपने छोटे अवस्था में थे, उस समय से इन लोग हमारे अभिभावक के तौर पे इन लोग साथ देते आए हैं और ये लोग हमेशा हमारे मार्गदर्शक बने हैं और आगे भी रहेंगे।